नमस्ते दोस्तों, मैं श्री ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, रविवार का दिन है। रविवार में सूरज की ऊर्जा लेना चाहिए। उसके लिए हमें सूर्य को अर्घ देना चाहिए। सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर आप देंगे तो ज़्यादा फल मिलता है। अर्घ दे के मंत्र जाप करना चाहिए, ओम घृणी सूर्याय नमः। ऐसा फिर उसके बाद में आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है 3 बार। तो ऐसा करने से आपके दिन भर के जो कार्य हैं उसमें सफलता मिलेगी। थोड़ी वास्तु की बातें करेंगे और आज के उपाय, खास दिन के खास उपाय, और उसके बाद कृष्ण कथा में हम सफलता की बात करेंगे। आइए वास्तु की बात करें। डाइनिंग एरिया रहती है, डाइनिंग रूम रहता है, तो डाइनिंग एरिया में वुडन फ्लोरिंग कराना चाहिए। डाइनिंग एरिया में वुडन फ्लोरिंग कराने से घर में संपन्नता और समृद्धि आती है, और टूटा फूटा फ्लोर घर की खुशहाली रोकता है। तो डाइनिंग एरिया में या किसी फर्श फ्लोरिंग टूटी फूटी हो तो उसे बदली की कर देना चाहिए। ये थी वास्तु की बातें। अब आगे बढ़ते हैं। आज त्रयोदशी तिथि है। आपको पता होगा, मेरे जो वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, चैनल को फॉलो कर रहे हैं, हर त्रयोदशी तिथि को हम प्रदोष व्रत किया जाता है। हम प्रदोष व्रत करते हैं और दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। रविवार के कारण आज के प्रदोष को रवि प्रदोष कहा जाता है। जिस हिसाब से जो दिन होता है उसके हिसाब से प्रदोष का नाम हो जाता है। जैसे अगर सोमवार को त्रयोदशी तिथि आती है तो सोम प्रदोष व्रत होता है। उसी तरह रविवार को जो आई है प्रदोष तिथि आई है तो उसमें रवि प्रदोष कहा जाएगा। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल का बड़ा ही महत्व होता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है और आज शिव जी को बेलपत्र, गंगा जल, अक्षत, धूप, दीप से पूजा की जाती है। प्रदोष काल कौन सा होता है? प्रदोष काल का समय जिस दिन संध्या काल के बाद, मैं बता दूं, प्रदोष काल वो समय होता है जब सूर्य अस्त के बाद पहला प्रहर को प्रदोष काल कहते हैं। और प्रदोष काल के समय फिर से इसी प्रकार से पूजा करनी चाहिए जिस तरह से सुबह को की थी। आज के व्रत और पूजन से समस्याओं का समाधान निकलता है। रात के पहले प्रहर के किसी भेंट के साथ अगर शिव प्रतिमा के दर्शन करते हैं तो उसका फल अच्छा होता है। शिव मंदिर जाकर पहले शिवलिंग पर शुद्ध जल चढ़ाएं तो तरक्की निश्चित होगी। ये उपाय मैं थोड़े से बता देती हूँ, 2-4 उपाय जो मामूली उपाय रहते हैं, थोड़े से उपाय हैं, वो आप कर लीजिए। तरक्की के लिए आपको शिव मंदिर जाकर पहले शिवलिंग पर शुद्ध जल अर्पित करना है। उसके बाद शाम को फिर से शिव मंदिर जाकर पूजा करनी है। शाम को फिर से शिव मंदिर जाकर पूजा करें। केवल शाम के समय मंदिर जाकर भी पूजा कर सकते हैं। अगर दोनों वक्त नहीं जा सकें तो शाम के वक्त जाएं। आज घर में आसपास किसी शिव मंदिर में जाकर आसन बिठाकर बैठें और दूध और गंगा जल डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएं तो जीवन बेहतर होगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। आज शिव जी को प्रणाम करें और मंत्र जाप करें, ओम नमः शिवाय। आसन बिठाकर बैठ जाएं और ओम नमः शिवाय का 11 बार जाप करें तो आपके सेहत में सुधार आएगा। जाप के बाद भगवान को पुष्प भी अर्पित करें। आज 1.25 किलो साबुत चावल लें और उस पे चढ़ाएं, मंदिर में शिवलिंग पे चढ़ाएं और बाकी चावल किसी जरूरतमंद को दे दें तो नौकरी में प्रमोशन निश्चित है। जल में गाय का दूध मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करने से दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा। और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। भगवान शिव की तस्वीर के आगे आसन बिठाकर बैठें और आपने मुंह पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए और ओम का तेज आवाज में 11 बार उच्चारण करें तो मानसिक रूप से शांति मिलेगी। अगर मानसिक परेशानियां हैं, मेंटल टेंशन ज़्यादा है तो आपको ये उपाय करने हैं। आज के दिन शिव मंदिर जाएं, शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाएं तो शत्रुओं को परास्त करेंगे, मतलब शत्रु आपके निकट नहीं आएंगे। और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। जल में केसर और फूल डालकर शिवलिंग पर चढ़ाने से मन चाहा जीवन साथी मिलता है। शाम को शिव मंदिर में 5 रंगों वाली रंगोली बनाएं, गोला आकार में रंगोली बनाएं और उसके बीचों बीच घी का दीपक जलाएं तो बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। शिव जी और माँ पार्वती के सामने घी का दीपक जलाएं। बालू, राख, गुड़ और मक्खन मिलाकर एक शिवलिंग बनाएं और शिवलिंग के विधि विधान से पूजन करें। शिवलिंग को साफ बहते पानी में बहा दें। तो इस तरह से करने से आपको
हर चीज का जो भय है, भय को दूर करने के लिए ये उपाय आपको करने हैं, तो उससे भय दूर हो जाएगा। उसको बहते पानी में बहा दें। जौ का आटा भगवान शंकर के चरणों में स्पर्श कराएं और जौ के आटे की रोटियां बना लें और रोटियां गाय के बछड़े को खिला लें तो सुख समृद्धि घर आएगी। तो आज शिव जी की पूजा आराधना करनी है, उसे धतूरा, खास करके उनको धतूरा चढ़ाना चाहिए, भोग लगाना चाहिए। उनके आगे आसन बिठाकर बैठ के प्रार्थना करें और अपने मन वांछित जो भी आपकी मन में जो इच्छा है वो प्रकट करें। तो और भय वगैरह के लिए मैंने बता दिए कौन से उपाय करने हैं। और त्रयोदशी के दिन बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। ये खास मैं तिथियों के हिसाब से बताती हूँ कौन सी चीज कौन सी तिथि पे नहीं खाना चाहिए, तो थोड़ा सावधान रहे क्योंकि उसका अशुभ फल मिलता है। तो बैंगन का सेवन करने से बचना चाहिए। तो छोटे से ये उपाय हैं, खास उपाय आज के प्रदोष व्रत के और आज जो तिथि है त्रयोदशी तिथि के खास उपाय थे। आइए हम कृष्ण कथा में थोड़ा सा जान लेते हैं कि भगवान हम चाहता है कि हम खुश रहें। भगवान हमें खुशी का हर मौका देता है, बहुत सारे मौके देते हैं, लेकिन हमें हर हालत में खुश रहना चाहिए क्योंकि ये मानव जीवन जो ही हमारी खुशी हम प्रकट कर सकते हैं। मानव जीवन में ही आपने ध्यान दिया होगा कि हम मानव जो जीवन हमें मिला है उसमें ही अपनी खुशी हम प्रकट कर सकते हैं। क्या आपने जानवरों को देखा है खुश होते हुए, हंसते हुए, नाचते हुए? नहीं। नाम जाप करते हुए देखा है कभी? ओम नमः शिवाय बोलते देखा है? नहीं। यह केवल मनुष्य देह में ही हम कर सकते हैं। इसका हमें गर्व होना चाहिए। ईश्वर ने हमें बहुत सारे मौके दिए हैं, लेकिन हम ऐसे उन्हें गवा देते हैं। कैसे गवाते हैं? रो धोकर, रोना धोना करके, रोना धोना, ये ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया। ये सब तो चलता ही रहेगा, ऐसा भी होगा और वैसा भी होगा, लेकिन ऐसे और वैसे के बीच में हमें कुछ वक्त निकालकर खुश होना चाहिए, खुश रहना चाहिए। उससे हमारे काम में भी तरक्की होगी। खुश रहना सीखो और दूसरों को भी खुश करो। अगर खुद खुश होंगे तो दूसरों को भी हम खुश रख पाएंगे। हमें खुशी ढूंढना है, छोटी छोटी चीजों में हमें जश्न बनाना है। छोटी छोटी चीजें जैसे हमें मौके मिलते हैं, भगवान बहुत सारे मौके देता है लेकिन हम यूं ही गवा देते हैं। वो छोटे छोटे चीजों के हमें जश्न मनाना चाहिए, खुश होना चाहिए। किसी भी मौके को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए क्योंकि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता है, वक्त चलता ही रहता है। उसी तरह हमें भी इसी तरह चलते ही जाना है। राह में जो भी आए, चाहे सुख आए दुख आए, उसे स्वीकार करके हमें आगे बढ़ते जाना है। ईश्वर ने ये देह दिया है और ईश्वर की देन समझकर ही हमें आगे चलते रहना है और खुशी खुशी अपना कार्य सब करना है। हम अपने कर्तव्य तो सब निभा देते हैं, लेकिन एक कर्तव्य हम भूल गए हैं, भगवान को याद करना, भगवान का स्मरण, भगवान का नाम। उसमें हमें सफलता अगर पानी है, सफलता का रहस्य अगर ढूंढना है, तो क्या है सफलता का रहस्य? हमें तो पहले अपने मन में ख्वाहिश उठती है, बहुत सारी ख्वाहिश उठती है, लेकिन बहुत सारी ख्वाहिश नहीं रखना चाहिए, एक दो खाली ख्वाहिश रखना चाहिए। फिर उस ख्वाहिश पे अगर आपको सपोज एक कितना 5 लाख का सैलरी चाहिए, 10 लाख की सैलरी चाहिए, तो उसके लिए आपको विश्वास होना चाहिए कि मैं इससे मुझे जरूर मिलेगी। और अपना टाइम पीरियड सेट करना चाहिए। तो पहले तो डिजायर होना चाहिए, उसके बाद बिलीफ होना चाहिए। बिलीफ मतलब विश्वास होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि मुझे जरूर मिलेगा, मैं ये जरूर हासिल करके रहूंगा। उसके बाद वो विश्वास के ऊपर हमें एक्शन करना चाहिए, मतलब हमें प्रयत्न करना चाहिए, मेहनत। क्योंकि इंसान मेहनत के लिए ही पैदा हुआ है। इंसान की जिंदगी है जो मनुष्य जीवन मिला है, वो बिगर मेहनत मतलब कर्म किए बिगर हम खाली बैठे बैठे हमें 10 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। तो हमें कर्म करना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए, ताकि हमें वो जो हमें डिजायर है, जो हमारे बिलीफ है, हमारा भरोसा है जिस पर, वो हमें हासिल कर सके। उसके लिए हमें कंसिस्टेंसी भी चाहिए। कंसिस्टेंसी मतलब लगातार कोशिश करनी चाहिए। जैसे एक बार कोशिश किया, बच्चा एक बार अगर 10th में फेल हो गया तो बैठ जाएगा निराश होके कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें लगातार उसके लिए कोशिश करना चाहिए। एक हमने पोयम भी सीखी है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लगातार चींटी जब लगातार चढ़ती रहती है और चढ़ते चढ़ते बार बार फिसलती है, लेकिन गिरकर चढ़ना, चढ़ के गिरना ये नहीं अखरता है। और मन का विश्वास रंगों में आहट भरता है, तो वो उसने कोशिश की बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, वो चढ़ जाती है। चींटियों के बारे में ये बताया गया है।
उस पोयम में। तो हमें लगातार कोशिश करते रहना चाहिए, उसी एक ही दिशा में हमें लगातार कोशिश करते रहना चाहिए। और फिर जो हमारे इमोशंस हैं, इमोशंस को कंट्रोल करके हमें उसी दिशा में हमें लगाना चाहिए। जैसे मैंने बताया था पहले, वी शुड हैव अ राइट कप ऑफ टी। टी मतलब TEA, चाय नहीं, TEA, टी मतलब हमें थॉट्स अच्छे होने चाहिए, राइट थॉट्स विथ राइट इमोशंस एंड विथ राइट एक्शन, तो उसमें सफलता जरूर मिलती है। उसी तरह इमोशंस के साथ हमारा फोकस बहुत होना चाहिए, एक ही चीज़ों में हमारा फोकस होना चाहिए कि मुझे ये चाहिए, बस उसके लिए ही हमें काम करना है और किसी चीज़ के लिए नहीं, एक ही चीज़ पे फोकस जरूर होना चाहिए। और ये सब के साथ में, इन सब के साथ में आप डिज़ायर हो गया, बिलीफ हो गया, एक्शन भी हमने कर लिया, बहुत मेहनत कर ली, लेकिन उसके बाद भी अगर फल नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं हमने कंसिस्टेंसी से कोशिश करते रहे, हम काफ़ी मेहनत किए। बहुत लोग मेहनत करते हैं, किसी किसी को बहुत मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है, और किसी किसी को बैठे बैठे भी कुछ बगैर मेहनत किए ही उसको सामने नौकरी का प्रस्ताव आ जाता है। तो ये सब क्यों होता है ऐसा? कर्मास, आखिर में हमें जो कर्मास हमें रोल प्ले करता है, तो हमारे पिछले जन्म के जो अच्छे या बुरे कर्म हैं वो हमारे आगे आड़े आ जाते हैं, जिसकी वजह से मैंने आपको कल भी बताया था कि हम अगर बहुत कोशिश कर, बहुत दुख झेल रहे हैं, क्यों झेल रहे हैं? क्योंकि पिछले जन्म के हमारे जो बुरे कर्मास हैं वो हमारे आगे आ रहे हैं। तो इसलिए सफलता का रहस्य इसी में ही है। इस पर मैं एक स्टोरी बता रही हूँ, कहानी एक जरा ध्यान से सुन लेते हैं। एक युवा व्यक्ति एक बार एक कारखाने में काम करता था और उसके पास एक पुराना टेक्नीशियन था जिससे उसे अपने कौशल विकसित करने के लिए विभिन्न तकनीकें सिखाई। जब बूढ़ा टेक्नीशियन 10 साल बाद सेवानिवृत्त हो गया तो युवक स्वयं तकनीशियन बन गया और समर्पण के साथ काम करना जारी रखा। एक दिन वह अपने गुरु से मिलने गया, जिसने देखा कि वह युवक दुखी था। इस नाखुशी का कारण पूछने पर उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं इतने वर्षों से आपके निर्देशों का पालन कर रहा हूँ, हालांकि मैंने अपना काम किया है, लेकिन जिन लोगों के पास मेरा अनुभव या क्षमता नहीं है उन्हें पदोन्नति हो गया है, जबकि मैं पहले से ज्यादा कम कमा रहा हूँ। बूढ़ा आदमी युवक से पूछता है कि क्या वो कारखाने के लिए अपरिहार्य हो गया, जिस पर युवक अपना सिर हिलाता है। सलाहकार उसे छुट्टी लेने की सलाह देता है, जिसके बाद प्रबंधक द्वारा युवक को वरिष्ठ टेक्नीशियन के रूप में पदोन्नत हो जाता है, क्योंकि उसकी अनुपस्थिति के में कारखाने को समस्याओं का सामना करना पड़ा था। मतलब उसकी अनुपस्थिति के कारण कारखानों को समस्याओं का सामना करना पड़ा था। युवक इस चाल को बार बार दोहराता है, वो बार बार छुट्टी लेता है और अनंत अपनी नौकरी खो देता है। वह गुरु के पास भागता है और उसे ऐसा एहसास होता है कि उसने अपने गुरु की केवल आधी सलाह ही सुनी थी। हमेशा जलते रहने वाला बल्ब पर किसी का ध्यान नहीं जाता। जो बल्ब हमेशा जलते रहता है उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। केवल उसी दिन यह बंद होता है जब लोग अचानक इस पर ध्यान देना शुरू करते हैं। जब वो बंद होता है अचानक, आपने देखा होगा कि जब ट्यूबलाइट या बल्ब जलते रहता है तो हमें उसका महत्व नहीं समझ में आता है, लेकिन जब वो बंद हो जाता है अचानक, जब वो अचानक बंद होता है तब वो लोगों का ध्यान जाना शुरू होता है। गुरु ने कहा, हालांकि उन्होंने पाठ में सबसे महत्वपूर्ण भाग पर जोर देते हुए कहा, यदि कोई प्रकाश बल्ब बार बार बंद हो जाता है तो उसे अधिक विश्वसनीय बल्ब से बदल दिया जाता है। यह कहानी प्राचीन काल को साझा करती है और हमें यह समझाने में मदद करती है कि वर्तमान दुनिया में सफलता कैसे प्राप्त की जाए। तो इससे ये पता चलता है कि हमें बार बार अगर वो छुट्टी लेता रहा, बार बार अगर ये करता रहा तो उससे उसका महत्व खत्म हो जाता है, तो उससे वो चेंज हो जाता है। हम बार बार अगर एक बल्ब बंद हो जाएगा तो उसे हम बदली कर देते हैं। तो इससे यह समझ में आता है कि हमें अपना कोशिश करना चाहिए, हमें ध्यान देना चाहिए और फोकस के साथ में हम अपने काम करेंगे तो हमें जरूर सफलता मिलेगी। एक दूसरा मैं दृष्टांत पेश करती हूँ। एक बार एक नौजवान लड़के ने सुकरात से पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है। सुकरात ने उस लड़के से कहा कि तुम कल मुझे नदी के किनारे मिलो, और वो दोनों वहां पे मिले, नदी के किनारे मिले। फिर सुकरात ने नौजवान से उसके साथ नदी की तरफ बढ़ने को कहा
और जब आगे बढ़ते बढ़ते पानी गले तक पहुंच गया, तभी अचानक सुकरात ने उस लड़के का सर पकड़कर पानी में डुबो दिया। लड़का बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने लगा, लेकिन सुकरात ताकतवर थे और उसे तब तक डुबोए रखा जब तक कि वो नीला नहीं पड़ गया। फिर सुकरात ने उसके सर पानी से बाहर निकाल दिया और बाहर निकालते ही जो चीज उस लड़के से सबसे पहले की थी, वो हाफते हाफते तेजी से सांस लेने लगा। सुकरात ने कहा, जब तुम वहां थे तो तुम सबसे ज्यादा क्या चाहते थे? मतलब जब तुम पानी में थे तब तुम सबसे ज्यादा क्या चाहते थे? लड़के ने उत्तर दिया, सांस लेना। सुकरात ने कहा, यही सफलता का रहस्य है। जब तुम सफलता को उतनी ही बुरी तरह से चाहोगे जितना कि तुम सांस लेना चाहते थे, तो वो तुम्हें मिल जाएगी। इसके अलावा और कोई रहस्य नहीं है। दोस्तों, जब हम सिर्फ एक चीज चाहते हैं तो वो चीज आपको मिल जाती है। मतलब हमें फोकस करना चाहिए, कंसिस्टेंसी उससे लगा देना चाहिए उसमें। और जैसे एक छोटा बच्चे को देख लीजिए कि वो न पास्ट में जीता है न फ्यूचर में जीता है, वह हमेशा प्रेजेंट में ही जीता है। और जब उन्हें खेलने के लिए कोई खिलौना चाहिए होता है या खाने के लिए कोई एक टॉफी चाहिए होती है, तो अपना पूरा ध्यान, उसकी पूरी शक्ति बस उसी एक चीज को पाने में लग जाती है। और रिजल्ट क्या होता है कि वो उसे चीज मिल जाती है, वो पा लेता है। इसी तरह सफलता पाने के लिए फोकस बहुत जरूरी है। सफलता को पाने की जो चाहता है उसमें इंटेंसिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी के साथ इंटेंसिटी बहुत होनी चाहिए, फोकस होना चाहिए, जरूरी है। और ये आप वो फोकस और वो इंटेंसिटी पा लेते हैं तो सफलता आपको मिल जाती है। फोकस के महत्व मतलब एक ही चीज में ध्यान देना और अपना पूरा मन लगाकर उसमें काम करना, मेहनत करना है। मेहनत, क्योंकि हमारा जीवन मेहनत के लिए ही बना है, तो मेहनत से घबराना नहीं है हमें। मेहनत, क्योंकि बैठे बैठे हमें कोई खाना नहीं लाके देगा, तो हमें मेहनत करके ही जो भी कमाना है मेहनत करके कमाना है। और खुश रहना है, हर हाल में खुश रहना है, चाहे दुख मिले या सुख मिले। हर अपनी राह पर चलते रहना चाहिए और खुश होके चलना चाहिए, दूसरों को खुशी बांटना चाहिए और अच्छे सत्कर्म करना चाहिए। सत्कर्म मतलब अपनी राह पर चलते चलते हम मंजिल की ओर पहुंचने के लिए सत्कर्म करते जाएंगे तो हम मंजिल की तरह जरूर पहुंचते जाएंगे। और उसमें एक सत्कर्म क्या है? दान देना और नाम जाप करना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा हम करते अगर निकल गए तो कब कृष्ण के पास पहुंचेंगे हमें पता नहीं, और कृष्ण के कमल चरणों पर हम पहुंच जाएंगे तो फिर दूसरी हमें आगे फिर अगला जन्म नहीं लेना पड़ेगा और हम जन्म मृत्यु के चक्कर से बच जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।